Start. Good morning everyone. Jai Hind to all of you. I am Abhinav Singh, Assistant Professor Civil Engineering Department from Site College, Subharti University. So today we will discuss about the irrigation canal system. Irrigation canal system होता क्या है, जिसके अंदर पूरी हमारी एक कैनाल की सिनेरियो वर्क करता है, किस तरीके से कैनाल होती है, किस तरीके से चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो हम उसके बारे में इसके अंदर चीज़ों को जानेंगे. So our topic today is discussion for irrigation canal system. Let's start. Okay. First of all, irrigation canal system. Before know the system, first of all we have to identify what is canal. Canal होती क्या है? Canal is a human-made waterway that allow boats and ships to pass from one water body to the another water body. मतलब जो एक पर्टिकुलर किसी वाटर बॉडी से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए यूज किया जाता है कैनाल के थ्रू वाटर, वो हमारा कैनाल सिस्टम के अंदर कैनाल आता है. Canal are also used to transport water for irrigation and other human sources. तो बेसिकली क्या होगा, कैनाल को हमारा ट्रांसपोर्टेशन के अलावा क्या था, इरिगेशन के पर्पस से जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसके अंदर हमारी फुलफिल होती है. किसके लिए? जो बेसिकली इरिगेशन या डोमेस्टिक पर्पस से रिक्वायरमेंट होती है. तो कैनाल क्या होती है? नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भी एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कैनाल के अलावा नॉर्मली नेचुरल रिसोर्स पर बेस्ड होता है. बट इन दैट केस दैट नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल सप्लाई इज नॉट फुल्ली अवेलेबल, देन वी हैव टू यूज artificial measures to collect the water and to supply it to the appropriate place where it is required. So canal are required. A canal plays a main role as an artificial transferring of water where the collection point is there into the required point. Okay. Now types of irrigation canal. So first of all, in the last slide we have discussed about the canal. What is canal? There are so many different types of canal in their system. So in this canal system what we have seen that canal are based on their purpose, based on their conditions. किस तरीके की कैनाल होती है, किस तरीके का वर्क फुलफिल करती है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फर्स्ट वन इज द बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सप्लाई सोर्स. फर्स्ट वन इज द नेचर क्या होता है उसको सप्लाई का सोर्स करने का. सेकंड वन इज द बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ कैनाल, यानी कैनाल किस फंक्शन को फॉलो करती है, किस चीज को फॉलो करती है, जिसके ऊपर हमारी वो सारी चीजें बेस्ड होती है. नाउ थर्ड वन इज द बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्विस, यानी कि बाउंड्री किस बाउंड्रीज के अंदर आती है, किस तरीके कंडीशंस को हम देखते हैं, वो इस पे बेस्ड होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज द बेस्ड ऑन फाइनेंशियल आउटपुट, यानी कि हमें फाइनेंशियल आउटपुट कितना मिल रहा है. हमने कैनाल को बनाया, यूज किया, तो वो हमें कुछ फाइनेंशियल आउटपुट दे रही है, नहीं दे रही है, या सिर्फ किस पर्पस से यूज में आ रही है, तो इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज द बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज किस तरीके का हो रहा है, उसमें से किस तरीके का फ्लो आउट हो रहा है, वो कंडीशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट based on the canal alignment. This has been covered by this picture, but this is the based on canal alignment. Alignment किस तरीके का कैनाल, किस तरीके की चीज़ों में वहाँ वर्क कर रही है, तो उसके बारे में हम कंडीशन जानेंगे. तो these are the basic some conditions of canal irrigation types, यानी कि वेरियस टाइप की कैनाल क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, किस तरीके की यूज में आती हैं, और उनको अलग अलग कंडीशन में कैटेगराइज किया गया इन डिफरेंट कंडीशन के बेस पे. सो लेट्स स्टार्ट इन द डिस्कशन डिटेल विद द फर्स्ट वन, दैट इज द natural supply. So our first one is the based on nature of supply. Based on nature of supply, यानी कि nature of supply क्या है किसी भी कैनाल के हमारे वाटर को सप्लाई करने के लिए. So in this category there are two types of canals. First one is the permanent canal and second one is the inundation canal. तो कैनाल के अंदर हमारी क्या चीज आती है, परमानेंट कैनाल. परमानेंट कैनाल को we also know by the name of perennial canal. पेरिनियल कैनाल क्या होती है? A permanent canal is a type in which water is available throughout the year. This type of canal is generally directed from the permanent source of supply water body to several permanent hydraulic structure are constructed in this four type and water regulation for the distribution purposes. Permanent canal can also be called as perennial canal. मतलब क्या हुआ, पेरिनियल, इसमें थ्रू आउट द ईयर हमारा पानी फ्लो होता रहता है. यानी कि कुछ कैनाल इस टाइप की होती है कि इसमें पूरे साल पानी आपको अवेलेबल रहेगा. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई सीजन में हो, पर्टिकुलर कोई ड्यूरेशन के अंदर हो, तो हम उसके अंदर क्या जानते हैं, पेरिनियल कैनाल की कैटेगरी को रखते हैं कि जिसमें थ्रू आउट द ईयर आपको पूरे टाइम सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है. ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हो, आपको वेट करना पड़ रहा हो, तो नहीं. इसके अंदर परमानेंट कैनाल के अंदर ये बेसिक मेन फीचर होता है कि इसमें थ्रू आउट द ईयर आपको पानी अवेलेबल रहेगा, सप्लाई मिलती रहेगी. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल कैनाल भी बोलते हैं परमानेंट कैनाल को. अब आता है नेक्स्ट इंट्रोडक्शन कैनाल. अगर हम देखें तो ये जस्ट वाइस एंड वर्सा अपोजिट कंडीशन की होती है. व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन? इन दिस कैनाल
द वाटर इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द फ्लड पीरियड और रेनी सीजन, यानी कि कोई फ्लड आया, अमाउंट ऑफ लार्ज वाटर आया तो उस ड्यूरेशन में उसमें पानी अवेलेबल होगा, या रेनफॉल का सीजन आया उस ड्यूरेशन में तो पानी अवेलेबल है, आफ्टर दैट सीजन उसके अंदर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मतलब क्या रहा, इसके अंदर आपको हमेशा सप्लाई थ्रू आउट द ईयर मिलती है, बट इसके अंदर थ्रू आउट द ईयर सप्लाई मिलना पॉसिबिलिटी श्योर नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज कि पानी आया रखा हमारा सप्लाई हो गया, नहीं है तो कोई कंडीशन नहीं है। सो दिस थिंग डिफरेंशिएट the natural supply of sources. In this category we have learned about the permanent canal और dilution canal, यानी कि दो तरह की कैटेगरी इसके अंदर आती है जिसके बारे में हमने जाना, ऐसे समझा कि चीज़ क्या हमारी आगे किस तरीके से वर्क करती है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ कैनाल। अब आता है कैनाल का फंक्शन, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ा उसके सोर्स ऑफ सप्लाई के बेस पे, अब सेकंड वन पढ़ते हैं फंक्शनिंग। कैनाल में फंक्शन होता है तो क्या किस फंक्शन में वर्क करती है। तो देखिए इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आती है। पहली आती है इरिगेशन कैनाल, सेकंड वन इज द पावर कैनाल, थर्ड वन इज द फीडर कैनाल, फोर्थ वन इज द कैरियर कैनाल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेविगेशन कैनाल। So these are the five categories which can identify या which can define the functioning of canal। इनका फंक्शन क्या क्या होता है, ये किस किस तरीके की फंक्शनिंग को डील करती है, किस किस तरीके के कामों को फॉलो करती है, उनके बेस पे हमने इस तरीके की कैटेगरी को डिफाइन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इरिगेशन कैनाल। इरिगेशन कैनाल है क्या, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते समझते हैं। ठीक है, इरिगेशन कैनाल, द कैनाल aligned along the boundaries of cultivation area in order to supply water for the purpose of agriculture is said to be an irrigation canal। तो यानी कि जो कैनाल एक इरिगेशन पर्पज से, खेती सिंचाई इस टाइप के वर्क से रिलेटेड अगर हमारा किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को वाटर सप्लाई कर रही है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दो साइड ग्रीन लैंड है और वहाँ पे हमारे बीच में कैनाल जा रही है और यहाँ से हमारा इस पर्टिकुलर फील्ड में वाटर सप्लाई हो रहा है नियर बाई द फील्ड, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इरिगेशन कैनाल कहलाएगी। यानी इरिगेशन के पर्पज को, रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल कर रही है वो हमारी इरिगेशन कैनाल कहलाएगी। और इसके थ्रू क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वाटर की दिक्कत नहीं आती है। आप नियर बाई कैनाल जब रहती हैं तो उससे क्या होता है, हमारा अमाउंट ऑफ वाटर इजीली सप्लाई होता है, रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करता, क्रॉप प्रोडक्शन है जो हमारा फील्ड प्रोडक्शन है वो भी इससे अफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि रिक्वायर्ड हमें जितनी अमाउंट है वो हमें इजीली अवेलेबल है, तो वो चीज़ हमारी इसके केस में फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा, इरिगेशन कैनाल। अब आती है हमारी पावर कैनाल, बिल्कुल नेक्स्ट चीज़ है। द कैनाल कंस्ट्रक्टेड एसेंशियली फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रोलिक पावर इज टर्म्ड एज पावर कैनाल। तो पावर कैनाल की कैटेगरी में हमारा क्या आया कि जो हमारा स्पेशली हाइड्रोलिक पावर को जनरेट करने में यूज में आने वाली चीज़ है वो हमारी हाइड्रोलिक कैनाल, सॉरी पावर कैनाल कहलाएगी। यानी कि हाइड्रोलिक पावर जनरेशन रहेगी, वाटर से बिजली का बनना। तो क्या होता है, इसका अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको प्रोडक्शन के लिए लिया जाता है पावर जनरेशन के लिए। हाइड्रोलिक पावर जनरेशन यानी बिजली से पानी का बनना, पानी को लिया, स्टोर किया, उससे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पावर कैनाल कहलाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखें इस डायग्राम के अंदर, यू कैन सी दैट दिस इज द वाटर ऑफ द कैनाल एंड इट हैज बीन स्टोर्ड हियर एंड इट विल यूज फॉर द पर्पस ऑफ ओनली पावर जनरेशन। फर्स्ट में हमने पढ़ा था अपना एग्रीकल्चर पर्पस से किया, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द पावर जनरेशन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन, फीडर कैनाल। फर्स्ट वन कैटेगरी में पढ़ी हमने इरिगेशन की, सेकंड पावर की, थर्ड बना रही हमारी फीडर कैनाल की। As the name says, the feeder canal is constructed to feed two or more other canal or branch canal। यानी ये दो से ज़्यादा टू और मोर कैनाल्स को क्या करती है, फीड करती है, भरती है उसके अंदर पानी, जो ब्रांच कैनाल की फॉर्म में हमारी यूज आती है। तो ये फीडर कैनाल क्या करती है, मेनली दो या दो से अधिक कैनाल में पानी सप्लाई करने का काम करती है, देने का काम करती है कि उनको फीड करना, किसी पर्टिकुलर कैनाल में अमाउंट ऑफ वाटर कम हुआ तो फीड करना, उसमें उस सप्लाई को ब्रेक नहीं होने देना, कंटिन्यूशन में बनाए रखना। तो ये फीडर कैनाल आप देखेंगे, इसका साइज भी देखेंगे तो इसका कहीं ना कहीं साइज बड़ा होता है नॉर्मल कैनाल से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर लार्ज क्वांटिटी में हमारे जब अवेलेबल होता है तो वो क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि हमें दो या दो से ज़्यादा कैनाल को सप्लाई करना है और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, उनकी सप्लाई को ब्रेकेज होने से रोकना है। तो ये केस में हमारा क्या आता है, फीडर कैनाल की कंडीशन आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन आता है हमारा कैरियर कैनाल। कैरियर कैनाल क्या होता है, कैरियर कैनाल इज अ मल्टी फंक्शनल कैनाल विच सर्व द पर्पस ऑफ बोथ इरिगेशन कैनाल एंड फीडर कैनाल। अब आई इसमें दो का कॉम्बिनेशन, इसमें क्या किया गया था, फर्स्ट वाली हमारा दो और मोर कैनाल। इसमें पर्टिकुलर कैनाल के बारे में बताइए कौन कौन सी कैनाल पर वर्क करता है। इसमें क्या बोला गया है, कैरियर कैनाल मल्टी फंक्शनल कैनाल होती है। पहले तो हम एक पॉइंट समझ में आया, मल्टी फंक्शनल
विच सर्व जो सर्व करती है पर्पस को बोथ इरिगेशन एंड फीडर कैनाल, यानी कि हमने जो पहले कैटेगरी में पढ़ा था, एक फीडर कैनाल होती है हमारी और एक हमारी होती है इरिगेशन कैनाल। तो ये इन दोनों कैनाल्स को वाटर की सप्लाई देती है, यानी कि उनकी सप्लाई कम हुई, अमाउंट ऑफ वाटर कम हुआ, डिस्चार्ज कम हुआ, एक्सपायर्ड जो भी होता है उनका रेगुलेशन कंट्रोल, कभी हमें रिक्वायर्ड है कैनाल की क्लीनिंग करनी है तो उनकी सप्लाई को भी रेगुलेट करती है। यानी कि क्या हुआ, ये कैनाल बेसिकली इन दो हमारी पर्टिकुलर कैनाल के ऊपर वर्क करती है, उनको पूरा कंट्रोल करती है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, और इनके सब उसमें कोई भी ऐसी क्लीनिंग होनी है, कुछ भी होनी है, तो उस ड्यूरेशन में भी वो उसकी सप्लाई को रेगुलेट या कंट्रोल करती है। ठीक है, इट मीन्स कैरियर कैनाल फीड्स अदर कैनाल एज वेल एज प्रोवाइड्स वाटर फॉर डायरेक्ट इरिगेशन पर्पसेस। तो क्या करती है, ये अदर कैनाल को फीड करने का काम तो करती है, तो भाई इन्होंने लिया अमाउंट ऑफ वाटर को फीड किया उस पर्टिकुलर कैनाल के अंदर, और क्या किया, इसके तो डायरेक्ट कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है हमारी कि हमें इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, या कभी कभी नेचुरल रिसोर्स सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ये डायरेक्टली पर्टिकुलर फील्ड में भी हमारा अमाउंट ऑफ वाटर को सप्लाई करती है इनके साथ इमरजेंसी। तो बेसिकली क्या हुआ, इसके हमारे मल्टीपर्पज, इसीलिए से क्या कहा गया मल्टी फंक्शनल कैनाल। दो तो मेनली हमें पता चले कि हमारी बहुत फीडर कैनाल के लिए वर्क कर रही है और इरिगेशन कैनाल के लिए वर्क कर रही है, और कभी कभी जब रिक्वायरमेंट है तो इससे डायरेक्टली इरिगेशन कैनाल को भी वाटर सप्लाई किया, इसलिए से डायरेक्ट इरिगेशन कैनाल के नाम से भी कहीं कहीं जानते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, इसलिए हमने से क्या बोला मल्टी फंक्शनल कैनाल कहा। ओके, नेक्स्ट आती है नेविगेशन कैनाल, यानी कि 4 कैटेगरी हमने पढ़ ली अपनी, लास्ट वन हमारी क्या आ रही है नेविगेशन कैनाल। A canal which is constructed especially for navigation purpose is known as navigation canal. The water level required in our navigation canal is generally not higher to accommodate large ships and vessels. तो मतलब क्या हुआ, एक तो नेविगेशन के पर्पस काम करती है, बेसिकली क्या हुआ, जहाँ पे हमारे बोट्स, इसमें क्या बोला गया, रिक्वायर्ड नेविगेशन कैनाल जनरली नॉट हायर क्वांटिटी वाटर, हायर क्वांटिटी वाटर क्यों जरूरत होगी, टू अकोमोडेट लार्ज शिप्स, यानी बड़े शिप्स जो उस पर ट्रेवल करेंगे, बोट्स या फिर वेसल जो भी ट्रेवल करेंगे, तो अमाउंट उसमें एक सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए ताकि उनका मूवमेंट इजी हो सके, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ सके, और वो अपने जिस वर्क के लिए बनाई गई है उसको फुलफिल कर सके। तो आप जैसे इस फिगर के अंदर देख रहे हैं कि हाँ एक बड़ी कैनाल है, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर हमारा ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसके अंदर से हमारे कैरियर्स जो भी हैं, जो भी वाटर बेस के थ्रू चीज़ें पास होने वाली हैं, वो शिप्स या वो वेसल्स हमारे इसके थ्रू पास होकर जा रहे हैं, और वो कब पास होंगे जब अमाउंट ऑफ वाटर फुलफिल होगा। ये बेसिकली मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेविगेशन का पर्पज ही फुलफिल करती है, इनको अदर पर्पज से रेयर केस के अंदर अदर ये यूज नहीं किया जाता है। सो दैट हमने क्या जाना कि हाँ हमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हमारी कैनाल की, जो अलग अलग पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई जाती हैं, और वो उस पर्पज उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली अपनी क्या पढ़ा, 4-5 कैटेगरी को जाना, एक पर्टिकुलर कैनाल क्या होती है, किस वर्क को फुलफिल करती है, एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस टू अकोमोडेट देयर नेम। नाउ नेक्स्ट वन, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बाउंड्री सरफेस कैनाल। अब आ गई हमारी सरफेस बाउंड्री, यानी कि सरफेस है जिसके अंदर बनी हुई, जिसके चारों तरफ बना हुआ है, कैनाल फ्लो हो रही है तो क्या हवा में तो जाएगी, किसी ग्राउंड बनी हुई, तो उसके पेरिफेरी सरफेस है जिसके थ्रू पास हो रही है, वो सरफेस किस तरीके का, उसकी बाउंड्री किस तरीके की है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके बेस पर इसको हमें 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं अलुवियल कैनाल। ओके, नेक्स्ट वन इज द नॉन अलुवियल कैनाल, थर्ड वन इज द रिजिड सरफेस कैनाल। तो हमारी इसमें 3 कैटेगरी आ गई, पहली हमने जाना अलुवियल कैनाल होती है, दूसरी जस्ट अपोजिट नॉन अलुवियल कैनाल होगी, और तीसरी होती है रिजिड सरफेस। तो हम इसमें 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द अलुवियल कैनाल। अलुवियल कैनाल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, इसकी बाउंड्री सरफेस की कंडीशन को समझ। ठीक है, तो जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक अर्दन मिट्टी टाइप का कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, एक कच्ची कैनाल, यहाँ से वाटर सप्लाई हो रहा है। तो क्या लिखा हुआ, इफ अ कैनाल इज एक्सकेवेटेड in alluvial soil such as silt, sand, gravel etc. then it is said to be an alluvial canal। मतलब एक ऐसे ग्राउंड पे खोदी गई है, एक अच्छे तरीके से ऐसी कैनाल बनाई गई है जिसकी कंडीशन की जो सॉइल्स है वो या सिल्ट हो सकती है वहाँ पे, या सैंड भी हो सकती है, ग्रेवल्स भी हो सकते हैं, पेबल्स भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की कंडीशन के थ्रू जो हमारा वाटर सप्लाई होता है कच्चा, हमें कोई इसमें अपना कोई भी इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते परमानेंट स्ट्रक्चर को नहीं बनाया है, तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर को हमने बनाया, एक्सकेवेशन किया, और वहाँ की सॉइल सराउंडिंग है उसके बेस पर हमने इसको नाम डिफाइन किया, वो अलुवियल कैनाल नाम डिफाइन किया, क्योंकि ये सॉइल यहाँ क्या है, अलुवियल कंडीशन की सॉइल होती है। सिल्ट, सैंड और ग्रेवल इनमें से कोई भी आपको कैटेगरी मिल सकती है। जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं, यू कैन सी दैट द फिगर इज अर्दन वर्क, यहाँ पर सॉइल है हमारी, इस साइड में सॉइल है, और वाटर हमारा इजीली फ्लो आउट हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन इज हमारा इफ द बाउंड्री, यानी कि नॉन अलुवियल, इफ द बाउंड्रीज ऑफ अ कैनाल इज नॉन अलुवियल सॉइल टाइप सच लोम क्ले रॉक सैंड आर नॉन अलुवियल कैनाल। इसके अंदर हमारा क्या आता है, यानी कि हमारी बाउंड्रीज जो है, जो इसकी कंडीशंस है, बाउंड्रीज है, वो हमारी किससे, एक पर्टिकुलर उससे कवर्ड अप है, वो हमारी पर्टिकुलर एक चीज से कवर्ड अप है। कवर्ड अप किस कंडीशन में हमारी, कि आप देख रहे हो कोई रॉक आ रही है, कोई कंडीशन आ रही है, उसके बीच में हमारी कैनाल पास आउट हो रही है, तो ये क्या चीज़ हमारी शो कर रही है, ये हमारी नॉन अलुवियल कैनाल की कंडीशन को शो कर रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द रिजिड सरफेस कैनाल। रिजिड सरफेस कैनाल, तो रिजिड सरफेस कैनाल के अंदर हमारा क्या होता है, रिजिड सरफेस कैनाल आर ऑल्सो कम्स, अभी 15 रिजिड सरफेस कैनाल आर कम्स अंडर द नॉन अलुवियल कैनाल, बट हियर हम देखेंगे यहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, परमानेंट स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, एक हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये इस डायग्राम को ओवरलैप कर गया जो इसके अंदर डिटेल्स है, तो आपको वर्बली इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। क्या है कि यहाँ पे हमारी जो चीज़ें हैं वो किस कंडीशन की हैं, कि एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, टेम्परेरी नहीं है, यहाँ पर सॉइल और सैंड की कंडीशन फुलफिल नहीं है हमारी। इस केस के अंदर जो चीज़ें हमारी आ रही हैं वो इसको क्या शो कर रही है, हमारा रिजिड सरफेस, यानी कि इसके अंदर कोई सॉइल या पोर्सेस नहीं, इसके थ्रू वाटर पास हो जाए हमारा, ये परमानेंट स्ट्रक्चर कंप्लीटली बनाया गया है इसकी पैकिंग करके, ताकि वाटर हमारा पर्टिकुलर पास से पास हो गया, इधर उधर डाइवर्ट या सीप के थ्रू फ्लो ना हो सके। ओके, ना अगली कंडीशन पे चलते हैं। तो हमारी 3 कैटेगरी अलुवियल कैनाल की खत्म हो गई। ठीक है, अब हमारा आता है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल आउटपुट। अब हमने 3 कंडीशन के बारे में जान लिया। ठीक है, फाइनेंशियल आउटपुट क्या होता है हमारा, अब फाइनेंशियल आउटपुट के बेस पर हमारी 2 कंडीशन की कैनाल आती है, एक होती है प्रोडक्टिव कैनाल, एक होती है प्रोटेक्टिव। क्या नाम बोला गया, प्रोडक्टिव, एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्टिव कैनाल। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट्स द थिंग, protective canal. First of all, we will discuss about the protective canal. A protective canal are relief work project which are constructed to a project particularly area from the shortage of water, यानी कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में शॉर्टेज ऑफ वाटर की बात की जा रही है और वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होना है, कोई भी एक वर्क हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर शॉर्टेज वाटर की, तो उस जगह पे उस अमाउंट ऑफ वाटर को सप्लाई करना नॉर्मल तरीके से इजी नहीं हुआ। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ कैनाल दैट इज नोन एज प्रोटेक्टिव कैनाल। The main objective of protective canal is to fulfill the requirement of cultivator during the period of famine। तो मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर सिचुएशन वर्क चल रहा है, वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है और इतना अमाउंट ऑफ ह्यूज वाटर सप्लाई करना नॉर्मल तरीके से इजीली नहीं है। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ कैनाल प्रोटेक्टिव, जो इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको एफिशिएंट होने से रोकती है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन कैनाल। अब आते हैं हमारी प्रोडक्टिव कैनाल। पहला पढ़ा हमने प्रोटेक्टिव, अब आ गया प्रोडक्टिव, यानी अब इसके बारे में क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्टिव कैनाल्स आर दोज व्हिच विल प्रोड्यूस enough revenue for its maintenance and running cost and also recover the initial investment made on the construction of canal। अब क्या हुआ, प्रोडक्टिव, इससे हमें क्या निकालना पड़ा, सिर्फ कॉस्ट की बात आ गई है। पहले वाले हमने देखा रिक्वायरमेंट की बात आई है, अब आइए इसमें कॉस्ट के टर्म्स में बात आई है, यानी क्या क्या इसमें इन्होंने पॉइंट्स इंक्लूड किए, इसको समझते हैं। विच विल प्रोड्यूस इनफ रेवेन्यू, यानी कि एक इनफ क्वांटिटी में रेवेन्यू जनरेट कर रही है, किसके लिए, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। कोई कंस्ट्रक्शन होगा दैट इज रिक्वायर्ड मेंटेनेंस एट एन पर्टिकुलर ड्यूरेशन, सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट इज रिक्वायर्ड मेंटेनेंस। रनिंग कॉस्ट, वाटर रनिंग हो रहा है, वो कैनाल भी वर्क कर रही है, उसकी रनिंग कॉस्ट को फुलफिल करती है, एंड आल्सो रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ा मेन चीज जो इस कैनाल को कंस्ट्रक्ट करने में द इन्वेस्टमेंट दैट हैज बीन प्लेस्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, दैट इज इनिशियल कंस्ट्रक्शन या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, it will also try to cover up that investment also। मीन्स क्या बोला गया, मेंटेनेंस भी हो गई, रनिंग कॉस्ट भी हो गई, 3 पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट हमारा होगा इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनिशियल कॉस्ट इसके अंदर जो भी हमारी डाली गई है हम उसको इसके अंदर देख कर चलते हैं। इट इज सेड टू बी गुड इफ इट रिकवर्स 6% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर एनम। अगर एक कैनाल को अच्छी कैटेगरी में मानना है कि हाँ भाई प्रोडक्टिव कैनाल है, बट ये एक सही कैटेगरी में रन कर रही है नहीं कर रही है, कैसे पता चल पाएगा, इफ इट रिकवर्स, अगर ये रिकवर करती है 6% ऑफ इट इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर एनम, यानी कि टोटल कॉस्ट का जिसको बनी है बनाने में उसका 6% अगर हम हर साल इसके अंदर से पर एनम हर साल अगर हम जनरेट कर पा रहे हैं, तो इट मींस ये हमारी बहुत अच्छी कैनाल है और ये जिस पर्पस से बनाई गई है ये उस पर्पस को अपने बखूबी
फुलफिल कर रही है अपनी रिक्वायरमेंट को, अपने पर्पस को। सो आप देख सकते हैं नॉर्मली क्या हो रहा है इस फिगर से कि यहाँ पर हमारा ट्रैफिक विजन हो रहा है, एक पर्टिकुलर कैनाल भी वर्क कर रही है हमारा, और इससे जो भी हमारा ट्रैफिक जनरेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, अपना अंडरपास बने हुए हैं। मीन्स द रिक्वायरमेंट और द पर्पस फॉर दैट इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, इट इज कंप्लीटली फुलफिलिंग दैट थिंग। Okay, so we have discussed about the two things. First one is the productive canal and second one is the productive means cost. इसमें हमने बात की कॉस्ट के टर्म्स में, उसमें बात की थी हमने सप्लाई के टर्म्स में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक पर्टिकुलर रेशियो दिया है कि हमें 6% हमारा इसका अमाउंट होना ही चाहिए, अदरवाइज इससे कम ज़्यादा होगा। कम होने में क्या होगा, हम इसको सही कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर इससे मोर देन कर रही है देन इट विल बी कम्स इन ऑल्सो गुड कैटेगरी। 6% तो मिनिमम है ये कि 6% होना चाहिए, ठीक है ना। इट रिकवर 6% ऑफ इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट का 6% एक साल का निकाल कर दीजिए, ठीक है। उससे ज़्यादा निकाल रही है बहुत अच्छा है, बट इन केस इट विल कम गोज दैट बियॉन्ड दैट लिमिट, सो we can say that it is fulfilling but not completely. Okay, so move on to the next one. तो हमने दो कैटेगरी जानी हमारी किसके बेस पे, कंडीशन के बेस पे। नाउ अब बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, ये हमारी जो आती है ये हमारी कैसी कंडीशंस होती है जिनके बारे में हम जानते हैं अपनी अमूमन कंडीशन है, वो हमारे कम यूज में होने वाली चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि हर पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा नहीं है हमें रिक्वायरमेंट हो तो वो चीज़ हमारे यूज में आ रही है। बट इन दिस केस हमारी क्या होती है डिस्चार्ज, क्योंकि डिस्चार्ज हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आप एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में समझेंगे, जो एक मेन हमारी कैनाल होती है कि किसी रिवर वाटर बॉडी से हमारे तक यानी पर्टिकुलर फील्ड तक किस तरीके से अमाउंट ऑफ वाटर आता है, हम उसके सुधारेंगे समझेंगे। ओके, तो इस केस के अंदर बेस्ड ऑन डिस्चार्ज कंडीशन हमारी क्या क्या कैटेगरी आती है। फर्स्ट वन इज द मेन कैनाल, तो इसके अंदर हमारी पहली कंडीशन क्या है, मेन कैनाल की। नेक्स्ट वन इज द ब्रांच कैनाल, ओके। थर्ड वन इज द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, ओके। नेक्स्ट वन इज द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, यानी कि इसके अंदर होती है ब्रांच कैनाल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरी होती है दो तरीके की, मेजर और माइनर। एंड लास्ट वन इज द फील्ड चैनल। तो बेसिकली इसको हमने क्या किया है, 5 कैटेगरी में डिफाइन किया है पूरे डिस्चार्ज के क्लासिफिकेशन को, कि 5 कंडीशन में होता है मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर हमारी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फील्ड चैनल, जिससे हमारा डायरेक्ट कंडीशन जाती है। अब हम इस डायग्राम को समझते हुए देखा जाए क्या इन्होंने बताना चाहा कि यहाँ पे हमारी आ गई कैनाल, मेन कैनाल सिस्टम आया, यहाँ से रेगुलेटर हुआ और हमारा मेन कैनाल से हमारा क्या निकला, ब्रांच कैनाल निकली, ब्रांच कैनाल से फिर हमारी निकली डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और यहाँ से फील्ड चैनल। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे हमारे रेगुलेटर लगे हुए हैं, क्यों, क्योंकि सप्लाई को हमें रेगुलेटर तक नहीं कर पाएंगे तब तक हम अमाउंट ऑफ वाटर को इजीली सप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव रिक्वायर्ड सर्टेन लिमिट अमाउंट ऑफ वाटर बट द सप्लाई इन द मेन कैनाल इज एट फुल डिस्चार्ज, सो हाउ वी कैन डू supply that water, because requirement is less and the amount of water in the canal is more, so in that case we have to regulate that supply. For that purpose we have to provide a solution of cross regulator, canal cross regulator means this regulator can regulate the supply, can regulate the supply. It means when the requirement is fulfilled we can regulate the supply, we can also close that, or if requirement is required then what we can do, then we can continue the supply in that case. Okay, so we will discuss one by one in this case. Okay, so first of all main canal क्या होती है, main canal takes directly water from the rivers, means क्या वो main canal वो क्या होती है, जैसे रिवर हुई, रिवर से डायरेक्टली इसके अंदर पानी आ रहा है, वो हमारी क्या कहलाई, मेन कैनाल की कंडीशन कहलाई। यानी कि ये क्या होता है, इसमें डिस्चार्ज हमारा बहुत ज़्यादा होता है मैक्सिमम कंडीशन में। अगर मेन कैनाल की बात करके चले कि मेन कैनाल में हमारा डिस्चार्ज की सप्लाई होती है वो एक डायरेक्ट रिवर की सप्लाई पे बेस्ड होती है। ओके, अब आते हैं मेन कैनाल के बाद क्या आती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आता है ब्रांच कैनाल का। इट इज टेकन वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द मेन कैनाल। अब बात करें डिस्चार्ज कैनाल में, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन पढ़ रहा है डिस्चार्ज का, तो डिस्चार्ज की बात अगर हम कर रहे हैं तो ब्रांच कैनाल जनरली ओवर 5 क्यूमेक पर सेकंड, तो हमारा 5 मीटर क्यूब का डिस्चार्ज होता है, इससे हमारे कॉन्स्टेंट होना चाहिए 5 मीटर क्यूब पर सेकंड में डिस्चार्ज हमारा सप्लाई हो रहा है। इन दिस केस ब्रांच कैनाल आल्सो डायरेक्टली इरिगेट इज नॉट रिकमेंडेड अनलेस द वाटर कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी लो। इस कैनाल से भी हम डायरेक्टली फील्ड वाटर सप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज डिस्चार्ज की जो हमारी वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी के यानी वेलोसिटी मीटर क्यूब पर सेकंड आ गई, तो इस वेलोसिटी के बेस पर अगर हम डायरेक्टली फील्ड में अपना पानी सप्लाई कर देंगे तो क्या करेगी, वो डैमेज कर देगी, इरोड कर देगी, क्रॉप प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करेगी, और पर्टिकुलर जो फील्ड जिससे हम सप्लाई कर रहे हैं वो इसके डिस्चार्ज की वेलोसिटी को कहीं ना कहीं
एक तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, इस केस में हम डायरेक्टली अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई नहीं करते। तो मेन हमने क्या देखा, मेन कैनाल जो रिवर्स की फॉर्म में आती है, सेकंड वन हमारी कैनाल होती है वो मेन कैनाल से सप्लाई लेती है ब्रांच कैनाल की फॉर्म में, यानी कि मेन कैनाल मेन की सप्लाई लेती है ब्रांच, जिसे हमने लास्ट फिगर में देखा था। और इसमें से सप्लाई देने के लिए रेगुलेटर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पानी इसमें दे दिया तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। मेन कैनाल डायरेक्टली टेकिंग फ्रॉम वाटर फ्रॉम द रिवर एंड ब्रांच कैनाल दैट टेक द वाटर फ्रॉम द मेन कैनाल by the help of with the help of cross regulators। तो ये डायरेक्टली सप्लाई देंगे सेम, तो फिर कंडीशन सेम बन जाएगी। सो इन दैट केस व्हाट वी शुड डू, वी हैव टू रेगुलेट द सप्लाई। और इसका जो हमारी वेलोसिटी होती है 5 मीटर क्यूब पर सेकंड की वेलोसिटी पे हमारा इसके अंदर वर्क चलता है कि हाँ भाई हमारी क्या कंडीशन है, किस तरीके से। और हम डिस्चार्ज की बात करें तो कम से कम इसके अंदर हमारा डिस्चार्ज होता है, इट शुड हैव डिस्चार्ज ओवर 5.5 क्यूमेक, यानी 5.5 क्यूमेक से कम इतना होना चाहिए। इससे ऊपर ही हो सकता है, इससे कम का डिस्चार्ज हमारा फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन हम डिजाइन करेंगे तो पर्टिकुलर भी कैनाल की जाती है डिजाइन, तो एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए की जाती है कि हाँ हम पर्टिकुलर डिस्चार्ज को डिजाइन कर रहे हैं, उसके बेस पे ही हम आगे उस कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वन हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, ये हमारी वो स्मॉल चैनल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी जो हमारी ब्रांच कैनाल से वाटर की सप्लाई को लेते हैं। तो यह क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी वो कंडीशन हुई जो हमारा दो तरीके की कंडीशन में वर्क करती है, एक मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, एक माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारा पानी डायरेक्टली नहीं आता है, इसमें हमारा पानी किस केस में आता है, जो हमारी ब्रांच कैनाल है उसके थ्रू अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि चैनल सिस्टम हुआ। हमने पर्टिकुलर पॉइंट पे लिया, आफ्टर दैट फिर हमने उसकी नेक्स्ट कंडीशन में गए, यानी कि डिस्चार्ज को कंट्रोल किया और अगले चैनल में सप्लाई किया। ओके, तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करते हैं तो हमारी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटरी दो कंडीशन में डिवाइडेड हुई, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड नेक्स्ट वन इज द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। अब चलती है हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल टेक ऑफ फ्रॉम ब्रांच कैनाल और इन सम केसेस फ्रॉम मेन कैनाल। कभी कभी किसी केस में मेन कैनाल से लेती, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में ब्रांच कैनाल से ही वाटर की सप्लाई को डील करती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड द फील्ड चैनल, a canal is said to be major distributary if the discharge is between 0.25 यानी वेलोसिटी की बात करें 2.5 से 5 मीटर क्यूब पर सेकंड की वेलोसिटी हमारी इसके अंदर आ रही है तो हमारी वो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी वेलोसिटी के टर्म्स में। और अगर हम डिस्चार्ज की बात करते हैं तो हमारा मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी डिस्चार्ज 0.25 से 0.55 क्यूमेक तक की रेंज के बीच में वेरी करता है। ओके, तो इसके बाद क्या आती है हमारी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हमने पहले क्या समझा, डिस्चार्ज के बेस और वेलोसिटी के बेस पे। अब हम क्या देखते हैं माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू हमारी थोड़ी सी लेस होगी। तो क्या हुआ, बिलो, इसमें क्या बोला गया, इसमें बिलो की 0.25 मीटर क्यूब पर सेकंड, दिस कैन आल्सो वाटर फ्रॉम द फील्ड चैनल। तो क्या हुआ, ये हमारी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में आती है। सम टाइम इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांच कैनल, ये कभी-कभी डायरेक्टली ब्रांच कैनल से सप्लाई लेती है। बट हम डिस्चार्ज के में बात करें इसका डिस्चार्ज में वेरिएशन होता है, वेलोसिटी में वेरिएशन होता है। इसमें क्या बोला गया, बिटवीन लाइन इसकी रेंज में किया गया, एक पर्टिकुलर रेंज डिफाइन की गई है। बट इसके अंदर इस पर्टिकुलर मिनिमम लिमिट के बिलो डिस्चार्ज हमारा फ्लो आउट होता है, यानी कि हमने एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज की लिमिट के बेस पे हमने ऐसे डिफाइन किया है। तो अगर डिस्चार्ज हमारा 0.25 क्यूमेक से लेस जा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। क्यों, रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है कि हम पर्टिकुलर एक चैनल के अंदर एक पर्टिकुलर लिमिट का डिस्चार्ज सप्लाई कर सकते हैं। इससे कम या ज़्यादा अगर हम करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें डिस्टर्बेंस में आएंगी, क्योंकि फील्ड की पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, पर्टिकुलर चैनल की कैपेसिटी होती है जिसको आप अंदर वाटर स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में वाटर टैंक रखते हैं तो उसकी पर्टिकुलर लिमिट होती है कि आपको 500 लीटर का वाटर टैंक लगाना है, तो उसकी कैपेसिटी कंडीशन सब कुछ, आप उससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। आपको अगर उससे कम लगाना है, उससे ज़्यादा लगाना है, हर किसी पर्टिकुलर चैनल की एक लिमिट है। आप उसको उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई कर सकते हैं। आप बड़े चैनल में कम अमाउंट का कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा छोटा चैनल है जिसकी डिस्चार्ज लिमिट एक पर्टिकुलर लिमिट तक डिफाइन है, उसके अंदर आप हाई वेलोसिटी के डिस्चार्ज हम फ्लो आउट नहीं करा सकते। क्यों, वरना क्या होगा, कोलैप्स होगा या उसके अंदर चीजें डिस्टर्बेंस में आ जाएंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज द फील्ड चैनल। अब हमने लास्ट कंडीशन देखी। अब इसमें क्या हुआ, ये इसको क्या कहते हैं, वाटर कोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। ये एक्सकेवेटेड होते हैं, ये नॉर्मली हमारे जो होते हैं वर्कर्स या कह सकते हैं डायरेक्टली फील्ड में वाटर सप्लाई करने के लिए होता है, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल के थ्रू ही पानी को लेते हैं। इसमें हमारा डिस्चार्ज की कंडीशन होती है तो बहुत स्लो होती है। अगर हम हाई वेलोसिटी के डिस्चार्ज में अप्लाई कर देंगे सो दैट इन दिस क्या होगा कि वो फील्ड चैनल को हमारा एरोड करने की कंडीशन करेगी, और एरोड करने के बाद क्या होगा, उसकी कंडीशन हमारी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस में आ जाएंगी। तो ये बेसिकली क्या था, डायरेक्टली फील्ड में सप्लाई करने के लिए पानी लिया था जहां पर हमारा डायरेक्ट यूज में आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या कहलाता है, फील्ड चैनल कहलाता है।
ओके, अब आता है नेक्स्ट बेस्ड ऑन कैनाल अलाइनमेंट। अब हम क्या करते हैं, कैनाल के अलाइनमेंट की बात करके चलते हैं। तो कैनाल का अलाइनमेंट हमारी 3 कंडीशन आती है, रिज कैनाल, कंटूर कैनाल और स्लोप साइड कैनाल। ओके, तो अलाइनमेंट की बात करके चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी रिज कैनाल की बात करके चल रहे हैं। ठीक है, रिज कैनाल के अंदर क्या होता है, कैनाल अलाइन along a ridgeline of watershed of an area is said to be ridge canal or watershed canal. Since it is running at the peak altitude of the area, irrigation both sides of the canal up to a large extent and area is possible. तो मीन्स क्या होगा, इसमें नो क्रॉस ड्रेन, हमारे कोई क्रॉस ड्रेन वर्क नहीं होता है आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ कैनाल। दिस इज आप फिगर में देख रहे हैं कि इसमें एक रिज लाइन आ रही है, वाटर शेड हो रहा है, इसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें कोई असेंबली नहीं है तो जो हमने पर्टिकुलर आर्टिफिशियल तरीके से अप्लाई करी हो और इस तरीके से हमारा ये वाटर सप्लाई होते होते यहाँ पर फील्ड तक पहुँच पा रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज द कंटूर कैनाल। अब आते हैं कंटूर। बेसिकली कंटूर क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग अ पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशंस। कंटूर की हम बेसिक डेफिनेशन जानेंगे। तो क्या होता है, कैनाल अलाइन रफली पैरेलली टू द कंटूर्स ऑफ द एरिया इज कॉल्ड कंटूर कैनाल। तो एक हमारा रफली पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे आप फील्ड में देखेंगे एक पर्टिकुलर हाई एल्टीट्यूड के पॉइंट मिले, वो एक दूसरे से मिले, अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हुआ और उनके कॉम्बिनेशन से जो हमारी बनी वो हमारी कंटूर कैनाल कहलाई। ओके, नाउ मूव ऑन टू द लास्ट वन, दैट वन इज द side slope canal. A canal aligned nearly perpendicular to the contour of an area is called side slope canal. It is located neither in the ridgeline, या तो ridgeline में भी नहीं होती है, nor in the valley, यानी कि ridgeline के पास भी नहीं होती है, लेकिन इसको valley condition में नहीं कह सकते। It is approximately between them. इनके बीच में कंडीशन आती है, उसके बीच में इसको डिफाइन करते हैं। It is parallel to the natural supply of water and natural supply water and hence cross drainage work are required. इसलिए इसके अंदर क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। द बेड स्लोप ऑफ द कैनाल इज वेरी स्टीप। इसके अंदर स्लोप होता है हमारा स्टीप होता है, लेकिन स्टीप की कंडीशन हम मानेंगे तो बहुत ज़्यादा एकदम पीक स्लोप होता है, पानी आया और गया। सो in the today's lecture we have discussed about the basic classification of canals and what are the basic categories of this canal. I hope this lecture was and this was useful for you. Thank you very much.